अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आइश कुकिंग। आइश कुकिंग में आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं वो है कीमा आलू की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज रेसिपी है। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी अपने तमाम व्यूअर्स से एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो है एक कढ़ाई ली, उसमें हमने 1 कप या हाफ कप एज रिक्वायर्ड जितना आप डालें ऑयल ऐड करना है। उसमें हमने 2 जो हैं ऑनियन जो हैं बारीक काट लिए हैं, उसको हमने डाल दिया। अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन करने तक इसको फ्राई करना है, जब तक इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसमें चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये हर तरफ से इक्वल ही कलर आए। अब देखिए हमारा जो कलर है वो तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसमें हमने जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो ऐड करना है। इसको थोड़ा सा फ्राई करना है। एक मिनट तक आपने जो है, ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो सके। इसमें हमने इसके बाद हमने सारे इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करने हैं। रेड चिली हमने ऐड की है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही हमने हल्दी पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून ही हमने सॉल्ट ऐड किया। 1 टीस्पून ही हमने ज़ीरा पाउडर ऐड किया। 1 टीस्पून ही हमने धनिया पाउडर ऐड किया। 2 से 3 जो है हमने वो टमाटर लिए, उसको बारीक काट लेना है। और 3 से 4 जो है वो हरी मिर्चें, वो भी हमने इस टाइम पे ऐड कर देनी है। अब इसको थोड़ा फ्राई करना है। इस स्टेज पे आप 1 या 2 जो ड्रॉप है वो पानी के भी डाल सकते हैं, ताकि जो हमने जो इंग्रेडिएंट डाल दे हैं मसाला वो हमारा जलने ना पाए। अब इसको थोड़ा फ्राई करना है ताकि जो हमारे टमाटर हैं हमने ऐड किए हैं ये भी अच्छे से मैश हो जाए इसमें, और जो मसाला है वो भी थोड़ा फ्राई हो जाए। हमने जो है वो मेथी दाना 1 टीस्पून भी ऐड किया। अब देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए, और तकरीबन हमारे जो वो टमाटर हैं वो भी अच्छे से मैश हो चुकी हैं। और मसाला भी काफ़ी हद तक मैश हो चुका है। इस स्टेज पे हमने जो है कीमा जो हमने लिया है 1 केजी, इसको अच्छे से इनके धो के इसका पानी ड्राई कर लिया, वो ऐड किया। अब इसको भूनना है। इसको अच्छे से, ताकि इसमें जो एक इसका कलर भी चेंज हो और ये इसमें अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। 10 से 15 मिनट तक आपने इसको भूनना है। मैं अपनी जो रेसिपी में मैं ऑयल का यूज़ जो है वो बहुत कम करती हूँ, जितना रिक्वायर्ड हो। तो आप अपना ऑयल अगर आप लोग ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप ऑयल इसमें ज़्यादा थोड़ा सा डालें। तो क्योंकि मैं खाने में कम ऑयल यूज़ करती हूँ तो इसलिए मैंने कम ही इस्तेमाल किया है।
ایک باؤل جو ہے وہ دہی ایڈ کرنی ہے۔ دہی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے کہ اگر آپ گوشت کو بھی بھنائی میں یا قیمے میں جب آپ بھنائی کر رہے ہیں اس میں آپ دہی ایڈ کریں تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اب دیکھیں 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں دہی کے بعد۔ اس سٹیج پہ ہے ہم نے جو ہے جتنا آپ نے گریوی رکھنی ہے، جتنا بھی اگر گریوی رکھنی ہے، اگر آپ نے اسی طرح خشک آپ لائک کرتے ہیں تو آپ اس کو 2 سے 7 منٹ اور بھونیں۔ اس کو لائٹ ہلکی کر دم پہ رکھ دیں، لیکن میں نے کیونکہ آلو بھی ایڈ کرنے ہیں تو میں نے پھر اس سٹیج پہ ہم نے جو ہم نے باریک 2 عدد جو ہے آلو یہ تھے کاٹ کے تو وہ ایڈ کیے، اور اگر آپ نے آلو نہیں ڈالنے تو آپ اس سٹیج پہ آپ اس کو دم پر رکھ دیں۔ ہرا دھنیا، ہرا پودینہ اور سبز مرچی ڈال کے آپ دم پہ رکھ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر آلو کے ساتھ اس کو بھوننا ہے 2 سے 3 منٹ۔ اب ہم نے اپنی ریکوائرڈ جو اتنا پانی ہے وہ ایڈ کرنا ہے، کیونکہ مجھے تھوڑی گریوی چاہیے تو میں نے ½ گلاس تک ایڈ کیا۔ آپ اپنے اس کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو جس میں یہ ہے کہ وہ آلو بھی بالکل میش ہو جائے گا۔ اب ہم نے اس کو دم پر رکھ دیا۔ 30 منٹ ہم نے جو ہے اس کو دم پر رکھنا ہے تاکہ جو قیمہ ہے وہ بھی اچھے سے گل سکے اور جو ہے وہ آلو ہیں وہ بھی کک ہو سکیں۔ ہرا دھنیا ایڈ کیا اور دیکھیں ہمارا آلو قیمہ جو بہت ہی مزیدار وہ تیار ہے۔ تو آپ ایک دفعہ اس طریقے سے ضرور ٹرائی کریں تو آپ کا بار بار دل کرے گا اس کو بنانے کا۔ تو اگر میری ریسیپی پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اور ایک دفعہ پھر میرے اپنے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔